नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। राजनीति में कहा जाता है यहां ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और विश्वसनीयता के सवाल भी खड़े कर देते हैं। आज देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है राघव चड्ढा, क्योंकि जैसे ही खबर आई कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है, वैसे ही सोशल मीडिया पर मानो तूफान सा आ गया। ट्रोलिंग शुरू हो गई, पुराने वीडियो वायरल होने लगे और सवालों की बौछार होने लगी। लोग कहने लगे कि आखिरकार राघव चड्ढा भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एक वीडियो को लेकर हुई जिसे यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने राघव चड्ढा के पुराने बयान दिखाए हैं, जहां वे कहते नजर आते हैं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है और ये भी कहते हैं कि दुनिया में कोई रकम ऐसी नहीं है जो राघव चड्ढा को खरीद सके। अब वही नेता जब बीजेपी में शामिल हो गए तो सोशल मीडिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोग पूछने लगे क्या विचारधारा बदल गई या परिस्थितियां बदल गई, और सबसे बड़ा सवाल क्या यह फैसला स्वेच्छा से लिया गया है या किसी दबाव का परिणाम था। यही नहीं, टीवी मीडिया ने भी इस पूरे मुद्दे को जमकर उठाया है, खासकर अर्नब गोस्वामी ने। अर्नब ने सवाल उठाया, बीजेपी कैसे राघव चड्ढा पर भरोसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि जिस नेता का पूरा राजनीतिक करियर आम आदमी पार्टी ने बनाया, जिसने सबसे ज्यादा आलोचना बीजेपी और प्रधानमंत्री की वही नेता अचानक बीजेपी में शामिल हो जाए तो यह सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं बल्कि भरोसे का भी सवाल है, क्योंकि राजनीति में विचारधारा बदलना आसान नहीं होता है और अगर बदलता है तो जनता यह जानना चाहती है कि आखिर क्यों बदला। अब जरा राघव चड्ढा के राजनीतिक सफर पर भी नजर डालते हैं। एक समय था जब वे आम आदमी पार्टी के सबसे युवा और आक्रामक नेताओं में गिने जाते थे। टीवी डिबेट हो या संसद, वे खुलकर बीजेपी की नीतियों और फैसलों की आलोचना करते थे। उन्होंने कई बार कहा कि मुझे नेता आम आदमी पार्टी ने बनाया है और मैं आम आदमी की राजनीति करता रहूंगा। लेकिन फिर घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई जिसने उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले चर्चा तब हुई जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वे दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति पर ज्यादा ध्यान देने लग गए। इसके बाद एक और विवाद सामने आया जब पार्टी के खिलाफ शराब नीति को लेकर जांच शुरू हुई और कई नेताओं के नाम चर्चा में आए। उसी समय खबर आई कि राघव इलाज के लिए विदेश जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके आंखों की समस्या की वजह से वो इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष और मीडिया के कुछ हिस्सों ने सवाल उठाया, क्या यह सिर्फ इलाज था या राजनीतिक दबाव से दूरी बनाने की कोशिश। ये सवाल लंबे समय तक चर्चा में रहा। फिर कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ा तो वो वापस भारत लौट आए और फिर सक्रिय राजनीति में दिखाई देने लगे। लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने के बाद यह पूरा घटनाक्रम फिर से चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं क्या यह राजनीतिक रणनीति है या राजनीतिक मजबूरी। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस पार्टी को एक समय में राघव चड्ढा ने गुंडों की पार्टी कहा था, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा था, आज उसी पार्टी से क्यों हाथ मिलाया है। अब ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और यही सवाल अब बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई नेता कल तक आपकी सबसे ज्यादा आलोचना करता था, आपको गलत कहता था और आपकी नीतियों का विरोध करता था, तो आज अचानक उसे अपनी पार्टी में शामिल करना एक बड़ा राजनीतिक फैसला माना जाता है। इस फैसले के पीछे क्या सोच थी? क्या यह चुनावी रणनीति है? क्या यह संगठन को मजबूत करने का प्रयास है या फिर विपक्ष को कमजोर करने की योजना है? यह सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि आम जनता भी पूछ रही है, क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई नेता पार्टी बदलता है तो जनता यह जानना चाहती है कि क्या उसकी विचारधारा बदली है या सिर्फ राजनीतिक मंच बदला है। आज की राजनीति में दल बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा और चर्चित चेहरा अचानक ऐसा कदम उठाता है तो उसकी चर्चा भी उतनी ही बड़ी होती है और यही इस पूरे मामले में हो रहा है। एक तरफ राघव चड्ढा पर व्यंग और आलोचना हो रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल कोई और नहीं उठा रहा है, सवाल उठा रहा है वो पत्रकार जो बीजेपी के कल तक हर फैसले पर सहमति दिखाते थे, बीजेपी के हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताते। आज वही कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी इस आदमी पर यानी इस व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो कल तक बीजेपी का आलोचना करते थे, क्योंकि राजनीति में सिर्फ
विरोधियों का हारना ही नहीं बल्कि अपने फैसलों को सही ठहराना भी जरूरी होता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कदम भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करेगा या सिर्फ एक और राजनीतिक यू टर्न के रूप में याद किया जाएगा। यह फैसला आने वाले समय में ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है, लेकिन जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया है बीजेपी से कि आखिर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं, जो आपको कल तक आपकी आलोचना करता था, आज उसे आप अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं, उस इंसान पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। और ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल है। लोग सवाल कर रहे हैं, राघव चड्ढा से भी सवाल किया जा रहा है और बीजेपी से भी सवाल किया जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।